नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज हम दृष्टि करंट अफेयर्स में उल्लेखित मुद्दे जल्लीकट्टू पर उच्चतम न्यायालय की सहमति पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है यह आपको पसंद आएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या है जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू, जिसे एरुथाज़ुवुथल के नाम से भी जाना जाता है, पारंपरिक रूप से तमिलनाडु में पोंगल फसल उत्सव के हिस्से के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार एक भरपूर फसल के लिए धन्यवाद प्रकट करने का प्रकृति का उत्सव है, जिसका एक हिस्सा पशु पूजा भी है। इसी प्रकार मकर संक्रांति, माघी और माघ बिहू जैसे फसल उत्सव देश के अन्य हिस्सों में जनवरी के मध्य में मनाए जाते हैं। तमिलनाडु में ये त्योहार 3 या 4 दिनों तक चलता है और तीसरे दिन मट्टू पोंगल, मवेशियों की पूजा की जाती है, जिसके बाद सांडों को वश में करने का खेल तब शुरू होता है। जल्लीकट्टू की प्रथा लंबे समय से चली आ रही है, परंतु पशु अधिकार समूहों और अदालतों ने जानवरों के प्रति क्रूरता तथा खेल की खूनी और खतरनाक प्रकृति पर चिंता व्यक्त की है, जो कभी कभी बैल और मानव प्रतिभागियों दोनों की चोट या मृत्यु का कारण बनती है। इसी प्रकार कंबाला कीचड़ और कीचड़ से भरे धान के खेतों में एक पारंपरिक भैंस दौड़ है, जो आमतौर पर नवंबर से मार्च तक तटीय कर्नाटक, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में आयोजित होती है। जल्लीकट्टू चर्चा में क्यों है? हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक के पारंपरिक सांडों को वश में करने के खेल जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 में किए गए संशोधनों को बरकरार रखा है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम तमिलनाडु संशोधन अधिनियम 2017 और पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के नियम में संविधान के प्रावधानों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2014 के जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का उल्लंघन नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय ने माना कि वर्ष 2017 में राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधन वैध थे। हालांकि एससी ने कहा कि जल्लीकट्टू मुद्दा बहस योग्य है और इस संदर्भ में अंतिम निर्णय लोकसभा द्वारा लिया जाना चाहिए। इस निर्णय को लेने के लिए अधिक विस्तार से सामाजिक और सांस्कृतिक विश्लेषण की आवश्यकता होगी, जो न्यायपालिका द्वारा नहीं की जा सकती। इसके संबंध में पूर्व के मामले वर्ष 1991 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के तहत भालू, बंदर, बाघ, पैंथर और कुत्तों के प्रशिक्षण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे भारतीय सर्कस संगठन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। वर्ष 1998 में कुत्तों को अधिसूचना से बाहर कर दिया गया था। वर्ष 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने के मुनियास्वामी थेवर द्वारा बैलों की दौड़ प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु अनुमति लेने की याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को दौड़ या मनोरंजन के लिए आयोजित की जाने वाली अन्य प्रतियोगिताओं में पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि जनवरी 2007 में मद्रास उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने मदुरई पीठ के निर्णय को पलट दिया, जिससे इस दौड़ के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। परंतु वर्ष 2007 से लेकर अब तक इस मामले को देश के विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी जाती रही है, जिससे यह एक जटिल मुद्दा बन गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम में नागराजा मामले के निर्णय में जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगा दिया। 7 जनवरी 2016 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में बैलों की प्रदर्शनी या प्रशिक्षण पर रोक लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। हालांकि इस अधिसूचना में एक अपवाद जुड़ा था, जिसमें निर्दिष्ट किया गया था कि विभिन्न समुदायों के रीति रिवाजों और संस्कृति के अनुसार तमिलनाडु में जल्लीकट्टू जैसे आयोजनों में बैलों को अभी भी प्रदर्शन करने वाले जानवरों के रूप में प्रशिक्षित किया जा सकता है। तमिल संस्कृति में जल्लीकट्टू का क्या महत्व है? जल्लीकट्टू को किसान समुदाय के लिए अपनी शुद्ध नस्ल के देशी बैलों को संरक्षित करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। ऐसे समय में जब मवेशी प्रजनन अक्सर एक कृत्रिम प्रक्रिया के माध्यम से होती है, तब संरक्षणवादियों और किसानों का तर्क है कि जल्लीकट्टू इन नर जानवरों की रक्षा करने का उपयुक्त एक तरीका है। अन्यथा कृषि में उपयोग न होने के कारण ये केवल मांस उद्योग के लिए उपयोगी रह जाता है। जल्लीकट्टू के लिए उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय देशी मवेशियों की नस्लों में कंगायम, पुलिकुलम, ओम्बलाचेरी, बरुगुर और मलाई माडू शामिल हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जल्लीकट्टू पर रोक लगाने को समुदाय की संस्कृति और भावनाओं पर हमले के तौर पर देखा जाता है। जल्लीकट्टू के संबंध में विपक्ष में तर्क इस प्रकार के खेल जानवरों सहित संविधान द्वारा सभी जीवित प्राणियों को दी गई स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इस प्रकार के खेलों में पालतू जानवर के प्रति आक्रामक व्यवहार से उन्हें शारीरिक व मानसिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। उत्तम कोटि के सांडों की नस्लों को बचाने के लिए तकनीकी एवं वैज्ञानिक समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस टॉपिक के लिए दृष्टि आईएएस का धन्यवाद।